हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड न्यूज़ में। राजधानी रांची से महज 30 किलोमीटर दूर मांडर में एक साथ 4 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद सुबह 5 बजे से आक्रोशित लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर रखा था। मांडर में लगभग 9 घंटे तक जाम रहने के बाद मुड़मा चौक में जाम हटा लिया गया। विरोध कर रहे ग्रामीणों की तरफ से भैरव सिंह ने एसडीओ और ग्रामीण एसपी से बात की। प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। बीते रात मुड़मा के हिंदू मंदिरों में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा तोड़फोड़ की गई। इनमें महावीर मंदिर, छोटा बजरंग बली मंदिर, बूढ़ा महादेव और मंडई देवी मंदिर शामिल है। मूर्तियों की खंडित कर दिया गया और धार्मिक झंडा को भी उखाड़कर फेंक दिया गया। इस बात की जानकारी जब ग्रामीणों को शुक्रवार सुबह मिली तो ग्रामीण उग्र हो गए और सड़क को जाम कर धरने पर बैठ गए। ग्रामीण सीनियर एसपी और डीसी को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। हालांकि ग्रामीण एसपी, सदर, एसडीओ सहित कई थाने की पुलिस और डीएसपी सुबह से ही घटनास्थल पर मौजूद थे। 2 बस को जोड़कर एनएच पर लगाया गया है और आवाजाही पूरी तरह से रोक दिया गया था। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। मांडर के सर्किल इंस्पेक्टर अवधेश ठाकुर ने कहा कि स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराजगी थी। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वह शांति बनाए रखें। सर्किल इंस्पेक्टर ने सड़क जाम कर रहे लोगों से कहा कि मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। तमाम प्रयास के बाद भी अभी भी लोग सड़क पर बैठे हैं, लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद प्रशासन के आश्वासन पर भरोसा करके ग्रामीणों ने सड़क जाम खोल दिया। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एलपीजी सिलेंडर प्राइस छठ से पहले आम लोगों को थोड़ी राहत मिली है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ओएमसी ने 4 मेट्रो शहरों में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। कंपनियों ने 16 नवंबर की कीमतों में 57.5 रुपये प्रति सिलेंडर तक की कटौती की गई है। कंपनियों ने दिवाली से ठीक पहले 101.50 रुपये की बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में की थी। अब कीमतों में 57.50 रुपये कम करना प्राइस का एडजस्टमेंट के साथ एक राहत भी है। अब रिवाइज कीमतों के बाद देश में 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत नई दिल्ली में 1775.5 रुपये, कोलकाता में 1885.5 रुपये, मुंबई में 1728 रुपये और चेन्नई में 1942 रुपये होगी, जहां कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में कमी देखी गई है। वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान, नागौर और भरतपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। शाह गढ़वाल, नलगोंडा और वरंगल में चुनावी रैलियों को भी संबोधित करेंगे। अमेरिका में प्याज कितने रुपये किलो है, वहाँ के रेट सुन आप भी हैरान रह जाएंगे। पिछले कई दिनों से सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। कभी टमाटर तो कभी प्याज। सब्जियों के भाव लोगों के लिए परेशानी बने हुए थे, जिसके बाद सरकार की ओर से किए गए उपायों के चलते अब सब्जियों के भाव नियंत्रित में आते दिख रहे हैं। दिल्ली, एनसीआर सहित आसपास के इलाकों में प्याज का भाव 60 रुपये किलो बना हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है अमेरिका में अभी किस रेट में प्याज बिक रहा है? भारत ही नहीं, अन्य देशों में भी प्याज की कीमत अच्छी खासी है। अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ भी भारत से कई गुना ज़्यादा प्याज की कीमत है। रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल अमेरिका में प्याज की कीमत 240 रुपये से लेकर 250 रुपये तक बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले काफ़ी समय से यूरोप में प्याज की किल्लत है, जिसके अमेरिका में प्याज की मांग बढ़ी। अमेरिका में फसल की कमी है, जिस वजह से प्याज की आपूर्ति कम हुई है। ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण परिवहन लागत भी बढ़ी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छठ पर्व के मद्देनजर रांची के जलाशयों का निरीक्षण किया। हेमंत सोरेन ने राजधानी के 2 प्रमुख जलाशयों कांके बांध और हटिया तालाब का दौरा किया।
तथा सफाई सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की स्थिति की समीक्षा की। 4 दिवसीय छठ पर्व शुक्रवार को नहाय खाए अनुष्ठान के साथ शुरू हो गया है। इसका समापन सोमवार सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ होगा। एक अधिकारी ने कि रांची के सभी 72 जलाशयों सफाई का काम प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी छठ घाटों को साफ सुथरा और श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित रखने का निर्देश देते हुए उनसे नदियों, तालाबों, बांधों और अन्य जलाशयों के जल स्तर को मापने और वहां आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करने को भी कहा। उन्होंने छठ घाटों पर बिजली की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। छठ पर्व के अधिकांश अनुष्ठान जलाशयों में संपन्न किया जाता है। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि सभी छठ घाटों पर तैयारियां अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा छठ घाटों पर व्रतियों को पूजा अर्चना करने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम मोदी के झारखंड दौरे से गरमाई राज्य की सियासत। सरना धर्म कोड के बहाने जेएमएम ने साधा निशाना। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे से झारखंड का सियासी पारा चढ़ गया है। झारखंड की प्रमुख सत्ताधारी पार्टी जेएमएम ने प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे पर सवाल खड़ा करते हुए इसे पूरी तरह चुनावी दौरा बताया। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री रांची पहुंचे थे। उनका स्वागत राज्य की जनता ने पूरी उत्साह के साथ किया। झारखंड की पहचान है कि अपने अतिथि का स्वागत पूरी बेहतर तरीके से करता है, लेकिन राज्य की जनता को अपने प्रधानमंत्री से अपेक्षा थी कि राज्यवासियों को कुछ उपहार देकर जाएंगे, लेकिन जब वहां से लौटे तो जनता निराश दिखी। उन्होंने कहा कि 2022 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा देश के प्रधानमंत्री ने किया था। पिछले वर्ष यह देश की पहली आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति है वह भी झारखंड आई थी। झामुमो ने कहा कि पीएम ने अपने भाषण में आदिवासी जनजाति के बारे में खूब भाषण दिया, लेकिन हंसी बात भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदिवासी जीवन और परंपरा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। झारखंड विधानसभा से सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजा, जिस पर प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। प्रधानमंत्री सिर्फ आदिवासी के नाम पर राजनीति करने आते हैं। उन्होंने आदिवासी से कोई लेना देना नहीं है। वहीं झामुमो द्वारा प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर प्रदेश भाजपा के पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री 16 घंटे झारखंड क्या रुके कि उनकी लोकप्रियता से सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा बदहवास होकर अमर्यादित बयानबाजी करने लगी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि देश को गर्व है कि नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री थे जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर गए। झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। जैक बोर्ड ने तारीखों की घोषणा कर दी है। 6 फरवरी से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा शुरू होगी। 26 फरवरी तक मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। मैट्रिक और इंटर के लिए प्रैक्टिकल की परीक्षा 29 फरवरी से 12 मार्च 2024 तक ली जाएगी। एडमिट कार्ड 25 जनवरी 2024 से जैक बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। झारखंड में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 6 फरवरी 2024 से शुरू हो रही है। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा आयोजित की जाएगी। सुबह 9:45 में दोपहर 1 बजे तक परीक्षा होगी। दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम के 5:20 तक आयोजित की जाएगी। 26 फरवरी तक ये परीक्षा चलेगी। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक बोर्ड ने इसकी डेट शीट जारी कर दी है। देवघर से जहां देवपुर थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधियों ने बंधन बैंक के कलेक्शन एजेंट से पिस्तौल की नोक पर 20,000 रुपये लूटा। वहीं अपराधियों ने कलेक्शन एजेंट का मोबाइल भी छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद
भुक्तभोगी ने थाने में जाकर पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि आज सुबह कुंदन बाइक से महिला समूह को बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण की वसूली के लिए कोकहरा गया था, जहां पर 20,000 वसूल कर वापस आ रहा था। तभी पहले से घात लगाए अपराध कर्मियों ने पल्सर बाइक से उसका पीछा कर एम्स के समीप ओवरटेक करके रोका और तीन की संख्या में पल्सर पर सवार अपराधियों ने कुंदन कुमार के सिर पर बंदूक तानकर 20,000 रुपये से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। कलेक्शन एजेंट कुंदन कुमार किसी तरह देवपुर थाना पहुंचकर पुलिस को इसकी सूचना दी। कुंदन कुमार नामक कलेक्शन एजेंट बंधन बैंक के जसीडीह ब्रांच से संबंध रखता था। झारखंड के दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दलदली गांव के समीप बुधवार देर रात एक बेलेनो कार में आग लग गई, जिससे कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कार बीरभूम जिले के रामपुर हाट से दुमका आ रही थी। कार सवार सभी व्यक्तियों सुरक्षित बच निकले। स्थानीय लोगों ने बताया कि कार बेकाबू होकर गड्ढे में घुस गई। कार बिहार की बताई जा रही है, मगर इसमें आग कैसे लगी इसका खुलासा अब तक पता नहीं लगा है। शिकारपीड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की तहकीकात की जा रही है। अब तक कार मालिक का पता नहीं चला है। जली हुई कार में शराब की कई बोतल बरामद हुए हैं, जो तेज आवाज़ के साथ फटने लगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कार में बैठे सभी लोग भाग गए।